क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनलों पर तरह तरह के अपराधों के बारे में हम देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन लखनऊ के इंदिरा नगर कॉलोनी में जो धमाका हुआ वो कोई मामूली या हर रोज होने वाला अपराध नहीं था। एक आम अपराधी इतनी आसानी से बॉम्ब बनाने की सामग्री ही नहीं उपलब्ध करवा सकता है, तो फिर इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे वो मास्टरमाइंड कौन था जिसके धमाके की वजह से मोहल्ले वालों के कान के पर्दे फट कर रह गए थे। आखिर इन लोगों को निशाने पर क्यों लिया गया था? आखिर वजह क्या थी कि ये लोग इस धमाके के शिकार बन गए? आप दुल्हन के रिश्तेदार हैं? जी, माधुरी मेरी छोटी बहन है। आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। आपके पति क्या करते हैं? वो इसके पति नहीं रहे। ये मेरी बड़ी बेटी है मोहिनी। इसने अकेले ही पिंकी को पाला है। उषा की बड़ी बहू है, सारिका विधवा है। अब तो छोटी बहू ही घर पे राज करेगी। इतनी आसानी से पीछा थोड़े ना छोड़ेंगे तुम्हारा। कौन है ये? अजय हमसे ही पूछ लो। जूनियर्स हैं यूनिवर्सिटी के, ओल्ड कैंपस लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, नाइस टू मीट।
नेकलेस तो आपने खोल दिया, अब दरवाजा भी आप ही खोलिए। चाचू, आज मुझे आपके साथ सोना है चाचू। है? कोई बात नहीं बेटा, आओ हमारे पास सो जाओ। वाह, गिफ्ट! मुझे अभी खोलना है। नहीं नहीं बेटा, गिफ्ट ना कल सुबह देखेंगे। नहीं चाचू, मुझे आज देखने दो ना। बच्चा है, खोल लेने दीजिए ना। जाओ बेटा खोल लो। वेरी गुड, अब हम सारे गिफ्ट्स खोलेंगे। अरे मोनू बेटा, स्लिप पर नाम तो देख लेने दो, हमें पता कैसे चलेगा किसने कौन सा गिफ्ट दिया है हमें। अरे बेटा थोड़ा जल्दी खोलो ना। हाँ? वाह, लाइट वाला खिलौना, ये मुझे चाहिए चाची। ले लो, सब तुम्हारा ही है। थैंक यू चाचू। इसको चालू करो ना, इसमें लाइट जलती है, टिम टिम टिम। आज रात तो हम बस लाइट ही जलाएंगे, है ना बेटा? वो दुल्हा दुल्हन का कमरा था जिसमें एक नया रिश्ता परवान चढ़ने वाला था, लेकिन उस बहरा कर देने वाले धमाके के बाद सब कुछ बदल गया। वो कमरा अब पहले जैसा नहीं रहा, कुछ धुआं सा था, कुछ टूटी हुई किरछे और दो बेटों का उधड़ा हुआ शरीर। अपने तड़पते बेटों को देख दो माएं भी तड़प रही थी। हर घर में हर एक पर्व पर उपहार आते हैं। ये कौन सा उपहार था, किसने भेजा था, जो इस घर में मौत बांट गया? आप इनकी? मेरा बेटा प्रियम है ये। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे पोते को कहाँ लेके चले गए, मिलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, बच्चे का अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। इनका क्या स्टेटस है सर? इनका शरीर 60% के ऊपर जल गया है और दोनों आंखों को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी एक ही आंख बचा पाए।
खुद भाग रहा है? हाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कुछ नहीं किया है मैडम, क्यों पकड़ा है हमें? बम बनाया तूने और कहता कुछ नहीं किया। किस चीज में बम रख के दिया था तूने? क्या गिफ्ट था? मैडम हमने तो फोटो फ्रेम दिया था जिसमें माधुरी के बहुत सारे फोटोज थे बस। माधुरी के पीछे पड़ा था ना तू, एक तरफा आशिक। थाने में तेरी आशिकी को लाल पीला करते तब सच बोलेगा तू। डाल उसको गाड़ी में। ऐसे ही कोई बम नहीं फट जाता कि प्रियम, उसकी बीवी, उसकी भाभी, सबका चिट्ठा निकालो। क्या तो कोई पुरानी दुश्मनी है, क्या ये फैमिली किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व है? जी मैडम। माधुरी, मम्मी। मुझे तो ठीक तो है ना? ये मोनू की हालत बहुत खराब है मम्मी। वो लाइट वाले खिलौने में बम था। बम फट गया मम्मी। कहीं तू ही तो नहीं लेके आई मेरे घर में बम? 2 दिन शादी के नहीं हुए और मेरे आधे परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दी तू। उषा जी, ये आप क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हूँ मैं। बस भी कीजिए आप लोग। क्या बस करो, बस करो। जिस घर में बेटी दी है उस घर में बम धमाके हो रहे हैं। अरे अच्छा हुआ आज ये बच गई, बस थोड़ी सी चोट आई है। दोबारा इनके घर में बम धमाके हुए ना तो मेरे बच्चे भी मरेगी। हाँ तो ले जा अपने मनहूस बेटी को। ऐसी मनहूस बेटी मेरे घर में नहीं चाहिए। जब से आई है मेरा परिवार तबाह करके रख दी है ये। मनहूस होगे तुम लोग। नहीं किस तरह के काम धंधे हैं तुम्हारे? किन आतंकवादियों के साथ उठना बैठना है जो इस घर में बम धमाके हो रहे हैं? मनहूस होगी तू। मनहूस तेरी बेटी है। तेरे खानदान में ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? प्लीज बाहर जाकर लड़ो। चल यहाँ से। आज के बाद तू इनके घर पर आएगी नहीं, तुझे भेजूंगी नहीं मैं। इनके पाप मेरी बेटी नहीं भुगतेगी, समझे? चल। नहीं चल, नहीं चल। भाभी, माधुरी चली गई। हाँ प्रियम, चली गई तुम्हारी बीवी माधुरी। तुमको हमको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली गई वो। हमारे देश में एक तरफा प्यार, मंचलों की आशिकी, औरतों के प्रति बढ़ते अपराध का एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। क्या वो सोनू ही था जिसने इतना बड़ा अपराध किया था, या फिर ये गुत्थी इतनी उलझी हुई थी जिसके बहुत सारी परतें अभी भी खुलना बाकी थी? वही दूसरी तरफ माधुरी का अपने पति को अकेले इस हालत में छोड़कर जाना, क्या वो सही था? क्या माधुरी की मां के मन में वो डर बैठ गया था कि उस घर में माधुरी की जान को खतरा हो सकता है, या फिर बात कुछ और थी? माधुरी, दीदी, हमको ना अपने परिवार को छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब क्या? नहीं माधुरी, देख, जीवन में ना कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि इंसान कुछ कर ही नहीं पाता, पर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुझे प्रियम के पास लौट जाना चाहिए। क्या भरी हो इसके दिमाग में मोहिनी? हमको परिवार सही नहीं मिला है।
अरे लोगों के घर में चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या हो जाती है, लेकिन बम फटना पहली बार सुना है। पर मम्मी वो लोग बहुत... ज्यादा मम्मी मम्मी ना करो, हमारी बात सुनो। प्रियम के पूरे शरीर पर असर हुआ है, यानी शादीशुदा जिंदगी गुजारने लायक है भी या नहीं। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं? तुम तो चुप ही रहो, जीवन का अनुभव है हमें, इसीलिए कह रहे हैं। कुछ दिन गुजरने दो, किसी वकील से मिलकर बात कर लेंगे, तलाक ले लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। प्रियम, बेटा दवा खा ले। माँ माधुरी ने फोन किया क्या? क्यों करेगी कॉल वो? उस कलमुही का नाम मत लेना, सही नहीं है वो लड़की तुम्हारे लिए। देखी कि पति कोई काम का नहीं रहा तो कर्मचारी माँ के पास भाग गई। मेरा मतलब वो नहीं था बेटा। मोनू बेटा, देखो मम्मा ने आपके लिए टेडी लाया है। देखो देखो बेटा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में खूब सारा खेलेंगे। इससे आपको कुछ नहीं होगा बेटा, तो ठीक हो जाएगा ना बाबू। बेटा कुछ बोलना। मोनू को इतनी जल्दी अस्पताल से क्यों लेके आए? बेटा, तुम दोनों के इलाज के खर्चे से कंगाल हो गए हम। 20,000 लगता था रोज का, तुम दोनों के इलाज के खर्चे में कहाँ से लाती? और मोनू को सिर में अंदरूनी चोट लगा है, किसी से कुछ बात नहीं करता, कुछ बोलता भी नहीं है। अब क्या होगा अपने परिवार का? ताज्जुब की बात है, ना तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ना कोई दुश्मनी। आपके सभी आस पड़ोसी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। फिर आपके साथ ऐसा क्यों? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम अपराधी तक पहुंच पाएंगे। मुझे भी जानना है कि मेरे साथ ऐसे किसने किया है। आपकी पत्नी माधुरी कहाँ है? नहीं है वो यहाँ। मतलब कहाँ गई है? अगर पति किसी काम का ना हो ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाती है। सबका तो नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। आपकी पत्नी के पीछे एक लड़का पड़ा था, सोनू। वो आपके घर भी आया था माधुरी को गिफ्ट देने। बक्से में बॉम्ब उसी ने रखा था। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। उसने फोटो फ्रेम गिफ्ट में दिया था, कोलाज, जिसमें माधुरी की फोटोज थी। हमने सब चेक कर लिया। फिर वो कौन है जो मेरे बेटे और पोते को मारना चाहता है? देखिए, हमें आपके रूम से बहुत सारे गिफ्ट के स्लिप मिले हैं। 2 ऐसे स्लिप है जिसपे पहला नाम सोनू का है, दूसरा सारिका का नाम है। क्यों, आपके भाभी ने आपको गिफ्ट दिया था ना? हाँ दिया था। तो क्या कहना चाहते हो आप लोग? देखिए, हमें हर एंगल से चेक करना पड़ेगा। हम जानते हैं इस धमाके में आपका बेटा भी घायल हुआ है, लेकिन हमें हमारा काम करना होगा। तो कीजिए ना इंस्पेक्टर साहिबा, किसने रोका है आपको?
ये आपके अकाउंट डिटेल्स हैं जिसमें आपने हर महीने सारिका को, मेरा मतलब है कि अपनी भाभी को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। क्यों? क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारिका नहीं चाहती हो कि आपकी शादी हो? और क्या बोल रही है आप? उसके बेटे की हालत देखी है आपने? देखिए क्या हाल हुआ है उसका। देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, हमें हर एंगल से तहकीकात करनी होगी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, शक की सुई हर किसी के ऊपर है। 3 साल पर मेरे भैया गुजर गए थे। मेरे भाभी को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, इसीलिए हर महीने मैं 10,000 को उन्हें दे देता था। हमारे देश में किसी भी तरह का हथियार सरकार के द्वारा लाइसेंस लेने के बाद ही खरीदा जा सकता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से एक पूरा बाजार है जो बंदूक, हथियार, कट्टे, बारूद, बॉम्ब सब बना के बेचते हैं। इस केस में पुलिस की नजर ऐसे लोगों पर भी थी जो इस तरह का गैर कानूनी काम करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि किसने बॉम्ब बनाने का सामान खरीदा था और किससे खरीदा था, तो पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। अपने पति को ऐसे हाल में छोड़ के क्यों आ गई? वो मम्मी डर गई थी, जहाँ एक बार बॉम्ब फट सकता है वहां दोबारा भी तो कुछ। अच्छी बात, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना अच्छी बात है। तलाक लेने वाली हो तुम प्रियम से? ये आप क्या कह रहे हैं? जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है कोई तलाक नहीं होगा, और ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे कहीं। समझ आया? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? वो सोनू? हाँ सोनू। एक फोटो फ्रेम मिली थी ना तुम्हें गिफ्ट में, तुम्हारी फोटोज का कोलाज। वही दिया था सोनू ने ना? फोटो फ्रेम था या नहीं? हाँ दिया था। तो तुमने सोनू का नाम क्यों लिया? तुम्हारे वो फोटोज सोनू के मोबाइल में ही थे। उसने जहां से प्रिंट आउट्स करवाए, पैकिंग कराई, सब जगह क्रॉस चेक कर लिया है। दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। उसने फोटो फ्रेम ही दिया था, कोई खिलौना नहीं। जी? किसने दिया था वो खिलौना? हमें नहीं पता सर। ऐसा है, ये भी उसी कमरे में थी जहाँ पे बम फटा। आप इसे धमका नहीं सकती। आप हमें हमारा काम मत बताइए। जांच अभी शुरू हुई, गिरफ्तार करने की नौबत आई तो वो भी करेंगे। बहुत जल्द सबूत हमारे हाथ लगने वाले हैं। तुम्हें यह शहर छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। चलो सुरेश। ये सोनू बली का बकरा है। माधुरी की पूरी कुंडली निकालो। हो ना हो इस धमाके के तार माधुरी और प्रियम की शादी से जुड़े हुए हैं। चलो। मोनू बेटा उठ जा तू उठ जा। दिन में तू सोए, रात को सोए। उठ के तो देख जरा माँ तेरी रोए। प्रियम बेटा खाना खा ले, खाना खा ले बेटा। मोनू ने खाना खाया? नहीं, किसी तरह चम्मच से दूध पिला देते हैं। डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में मोनू सदमे से बाहर नहीं आया और खाना नहीं खाया तो उसके शरीर में खाना पहुंचाने के लिए नली डालनी पड़ेगी। माधुरी, बहुत गलत कर दिया दीदी हमने मम्मी के चक्कर में आकर।
एक बात बताओ दीदी, अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर हमारा पति हमें छोड़ के जाता तो सब कितना कोसते ना उसे। हमने बहुत गलत किया है प्रियम के साथ दीदी, हम उसके पास वापस जाना चाहते हैं। सही कह रही हो तुम, पर माधुरी अब तुम सब कुछ पीछे छोड़ आई हो। 2 ही दिन तो हुए थे शादी को, और उसके बाद ये सब। किसने किया हमारे परिवार के साथ ऐसा दीदी? किसने भेजा था वो खिलौना? उसके भी बच्चे होंगे, उसका भी परिवार होगा ना। अब देखना दीदी, भगवान हमें उसके पाप की सजा जरूर देगा। मौसी दीदी, मैं आपको बताऊं किसने दिया था वो खिलौना? पिंकी, पिंकी, कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो, तुम्हारा खाने का समय हो गया। अब मैं इसे खाना खिला के आती हूँ। चलो। मैम आपका लेटर है। प्रियम, तुम्हारे ऑफिस से लेटर आया है। पढ़ के सुनाओ भाभी। श्री प्रियम शुक्ला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सूचित किया जाता है कि आपके 15 दिनों से ऑफिस ना आने का कारण जानकर हमें दुख है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि आप 6 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही कंपनी ज्वाइन करें। इसे कहते हैं प्यार से नौकरी से निकाल देना। सब कुछ तो पहले ही लूट चुका था, अब ये घर कैसे चलेगा? मेरे घर पे बॉम्ब किसने रखा? प्रियम, मम्मी घर चलाने की बात कर रही हैं। खाना पीना, घर का खर्चा, दवाई, कैसे होगा सब? मोनू ने कुछ खाया क्या? मुझे मोनू से मिलना है, उससे ना बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। मोनू, 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 आपको पता है ना किसने बॉम्ब रखा है? मोनू, चाचू को बताओ। चाचू छोड़ेगा नहीं उसे, चाचू छोड़ेगा नहीं उसे। मोनू, मोनू, मैं प्रेम चाचू मोनू। आपको? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। तो फिर उदास क्यों हो? नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। आपने मुझे वो खिलौने नहीं दिए, इसके लिए मौसी को अपने गिफ्ट किया था, इसके लिए आप उदास हो? मम्मी प्लीज मुझे वो खिलौना दे दो प्लीज। नहीं, ये वाला खिलौना आपके लिए नहीं है, हम आपको दूसरा खिलौना लेके देंगे। हाँ, ये हम मौसी को गिफ्ट करेंगे ना। अंदर आओ। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताना, ना नानी को ना मौसी को, किसी को भी कुछ नहीं बताना उस खिलौने के बारे में। आपने खिलौना देखा ही नहीं। ठीक है मम्मी।
पुलिस अपनी तरफ से सारी छानबीन कर रही थी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि माधुरी की सगी बहन मोहिनी ने गिफ्ट के तौर पर वो खिलौना प्रियम के घर पर भेजा था। आखिर मोहिनी ने ऐसा क्यों किया? क्या पुलिस मोहिनी तक पहुंच पाएगी? मोनू, माजी, मोनू, माजी, मोनू को देखो ना, क्या हो गया? ये मोनू को क्या हो रहा है? क्या हो गया मोनू को? प्रिया, बेटा जल्दी आ, मोनू, बेटा जल्दी आ, मोनू को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं उठाता हूँ, बेटा जल्दी उठा मोनू को। मुझसे नहीं उठ पा रहा भाभी, मुझसे नहीं उठ पा रहा, मुझसे नहीं उठ पा रहा। मोनू, 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 भगवान, क्या कर दिया आपने? पहले इसका बाप और मेरा मोनू। उठना बच्चा। ए प्रियम, देखना मोनू को क्या हमें। क्या करने आए हो तुम लोग? चलो जाओ मेरे घर से। सुना नहीं? जाओ मेरे घर से। ये क्या कर दिया तुमने बात? मेरा मोनू चला गया, तूने मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मौत से बदतर एक एक सांस लेना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ। मोनू, हेलो, जितनी हो सके और इंफॉर्मेशन निकालो उसकी, ठीक है? मैडम, जिसने बॉम्ब बनाने में उसकी मदद की तो उसका नाम पता चल गया है। क्या नाम? ब्रिजेश सिंह। हो ना हो, माधुरी से जुड़ा है ये ब्रिजेश सिंह, इसलिए माधुरी ने प्रियम का घर छोड़ दिया। चलो सीधे माधुरी के घर चलते हैं। आखिर तुम जा कहाँ रही हो? मोहिनी दीदी, चुप क्यों हो? बोलो ना, कहाँ जा रहे हो? बहुत जरूरी काम है, निपटा कर आते हैं।
माधुरी जी, ये ब्रिजेश सिंह कौन है? क्या रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ? बोलो। जानती हो ना ब्रिजेश को? हाँ, जानते हैं। चलो। दीदी बस थोड़ी देर पहले घर से निकली है, हमें बता के नहीं गई कहाँ गई है। तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा कहाँ रहता है ये ब्रिजेश सिंह? बस 2 ही महीने ठीक से रही तुम। आखिरी बार मिले थे तब क्या कहे थे तुमसे? दोबारा नहीं मिलेंगे, यही कहे थे। तुम एक काम करो, अपनी औकात अनुसार पैसा लो और हमारा पीछा छोड़ो। ब्रिजेश, हमारा नहीं, कम से कम अपनी बेटी पिंकी का तो ख्याल रखो। वो तुम्हारी बेटी। अरे गलती से हो गई यार वो। हम तुमसे शादी किए हम तुमसे शादी। बिना शादी के हुए बच्चे को गलती कहते हैं। सही कहा तुमने गलती की है। तुमने शादी हमसे नहीं की। पर ब्रिजेश, पिंकी हमारी बेटी है। मैंने सब लोगों को बोला कि मैं विधवा हूँ। ब्रिजेश, हमने बहुत सहा है, प्लीज हम दोनों को अकेला मत छोड़ो। मैं और सहना नहीं चाहती ब्रिजेश। कहा था ना गिरा दो। जब पेट में थी कहे थे ना गिरा दो। कहे थे कि नहीं कहे थे? अगर गिरा दिए होती ना आज हमारे पीछे नहीं पड़ते। ब्रिजेश, हम माँ है उसकी। कोई माँ अपनी बच्ची को मार सकती है क्या? हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मैं बच्ची को अकेले कैसे पालूंगी? उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके खिलौने। खिलौने से याद आया, वो एक लाइट वाला खिलौना भेजे थे अमर के हाथ। एक काम करो, तुम माँ बेटी मिलकर ना उस लाइट वाले खिलौने से खेलो। यूज नहीं किया अभी तक, यूज करो। हमारा दिमाग खराब मत करो, समझी? दीदी कहाँ है आप? 4 बांध के यार्ड एरिया के पास आ जाओ। पुलिस को लेके जल्दी। ठीक है दीदी, 4 बांध के घाट के पास बुला रही है आप सबको लेकर। ड्राइवर, गाड़ी 4 बांध की तरफ लो। मैडम, यही था वो आदमी जिसने खिलौने पे बम लगाया था। ये तुमने क्या किया मोहिनी? मार दिया इसे? इसने ये बम
प्रियम और माधुरी के लिए नहीं, मेरी बच्ची पिंकी के लिए भी भिजवाया था। पिंकी इसकी भी बच्ची थी, इसने शादी नहीं की हमसे। हम विधवा बनकर रहे और अंत में इसने खर्चा देने के लिए भी मना कर दिया। ये हमारी बच्ची को मारना चाहता था। ये शादीशुदा था, हमें बाद में पता चला, और फिर इसने अपने दोस्त अमर के हाथों खिलौने में बम लगा के बेच दिया। और वो खिलौना तुमने माधुरी को गिफ्ट में दे दिया? इन दोनों को शादी का गिफ्ट दे दिया, पर हमें नहीं मालूम था कि उस खिलौने में बम है। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम क्या देते? सोचा कि तेरे ससुराल में भी एक बच्चा है, वो भी उस खिलौने से खेल लेगा। हमें नहीं मालूम था कि इस खिलौने में एक बम था, तो एक बच्चे की जान ले लेगा। माफ कर दे, इसने उस बच्चे की जान ले ली और प्रियम का जीवन बर्बाद कर दिया। ये अपराध करके तुमने गलती की। अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा मोहिनी? सोचा था, तभी तो इसे मार दिया। जो एक बार मारने की कोशिश कर सकता है ना, बार बार कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक बच्चे का कातिल है, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। पिंकी का ख्याल रखना, हमसे गलती हुई है माधुरी, हमें माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरेस्ट करो इसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। दीदी, ये अपराध और रिश्तों के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना थी। अपराध का बीज ब्रिजेश ने बोया। वो पिंकी और मोहिनी को जान से मारना चाहता था, लेकिन शिकार बने मोनू और प्रियम, और उसके बाद ब्रिजेश को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रिश्तों को कभी छुपाकर नहीं रखना चाहिए और मुश्किल घड़ी में सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। प्रियम का परिवार बेवजह अपराध का शिकार बन गया और स्थिति इस कदर उत्पन्न हुई कि माधुरी अपने पति को मुश्किलों के भंवर में छोड़कर चली गई। बेहद जरूरी है कि मुश्किल घड़ी में सोच समझकर फैसले ले, अपनों का साथ दे, अपनों के साथ खड़े रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाए, क्योंकि जब अपनों का साथ होता है ना, तो बड़े से बड़े घाव भी आसानी से भर जाते हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।